तो दोस्तों आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस टॉपिक पर चर्चा जरूर की होगी। ये मामला फिर से तूल पकड़ रहा है, वो भी नेशनल लेवल पर, एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद। जहां आयुर्वेद को प्राचीन इलाज की पद्धतियों से जोड़कर देखा जाता है, तो वहीं एलोपैथी को मॉडर्न मेडिकल साइंस से। एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच का ये संघर्ष दोस्तों काफी पुराना है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान के बाद ये मामला फिर से उठ खड़ा हुआ है कि कौन ज्यादा बेटर है, आयुर्वेद और एलोपैथ। बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर प्रश्न खड़े कर दिए थे, लेकिन उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया था। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर नाराजगी जताई है और ये विवाद अभी भी थमा नहीं है। आइए इस विषय पर आपके साथ एक विस्तृत चर्चा करते हैं, फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा व्हाट इज बेटर, एलोपैथ और आयुर्वेद। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइफ इज योर्स में। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि एलोपैथी आज ज़्यादा पॉपुलर है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज देश में कुल 70,000 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जबकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल लगभग 3,000 हैं। हमारे वेदों में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है और ये इलाज का एक बहुत पुराना तरीका है। इस तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद के लगभग 2000 सालों के बाद एलोपैथ आया है। वेदों में अथर्ववेद में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज का जिक्र किया गया। बाद में धन्वंतरी और चरक के ग्रंथों में भी आयुर्वेद का विस्तृत वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता की रचना करने वाले आचार्य सुश्रुत ने आज से लगभग 2500 साल पहले ही प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी। मतलब दुनिया में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करने का क्रेडिट सुश्रुत को जाता है। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने आयुर्वेद पर भरोसा नहीं किया और जो लोग आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते थे उन्हें अंधविश्वासी कहा जाता था। तब अंग्रेजों ने एलोपैथिक तरीके से इलाज कराने के लिए भारत में बड़े स्तर पर अभियान चलाया था। उन्होंने बहुत से मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की, हॉस्पिटल्स बनाए और इसका असर भी हुआ कि भारत में एलोपैथी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, जो तब से लेकर अब तक जारी है। तो आज जब चारों तरफ एलोपैथी पॉपुलर है, तो फिर अचानक से आयुर्वेद कहां से आ गया? हमारे ख्याल से इसका क्रेडिट कोरोना को ही जाता है। लेकिन उसके पहले, जैसे कि आप जानते हैं, योग और आयुर्वेद को जनता के बीच में लाने का काम बाबा रामदेव ने ही किया है। उन्होंने इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ाई, जिसके कारण पूरी दुनिया में लोग योग, प्राणायाम और आयुर्वेद को अपनाने लगे हैं। तो जब कोरोना की शुरुआत हुई, उस समय एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं था, ना ही कोई दवाई थी, ना ही कोई वैक्सीन थी। तो उस समय लोगों को आयुर्वेद ने ही सहारा दिया था कि लोग इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें। हल्दी, लौंग, दालचीनी, अदरक, सौंठ, मुलेठी, इलायची, नींबू, काले मिर्च, कपूर, अजवाइन, धनिया, दूध, दही, छाछ, पनीर, गिलोय, ये सभी चीज़ें एक इंडियन घर में इजीली अवेलेबल होती है और इनका डेली इस्तेमाल भी होता है। बस यहीं से आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी में थोड़ा इजाफा हुआ। पर दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि आज लोग एलोपैथी पद्धति से ही अपना इलाज कराते हैं। किसी कम पढ़े लिखे को भी ये पता है कि बुखार होने पर पैरासीटामोल लेना है और तबीयत खराब होने पर लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं। कारण ये कि एलोपैथिक दवाइयाँ इंस्टेंट रिलीफ देती हैं। एक्चुअली एलोपैथिक दवाइयाँ प्रॉब्लम पर फोकस करती हैं, जबकि आयुर्वेद जड़ पर फोकस करता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता है कि एलोपैथ और आयुर्वेद में से कौन बेटर है, क्योंकि दोनों ही इलाज की पद्धतियां हैं, दोनों की अपनी विशेषता है। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के लिए एक लंबा समय देना होता है, जबकि एलोपैथी में कम समय में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आपको तेज बुखार है तो पैरासीटामोल लेने से रात भर में बुखार उतर जाएगा, यानी हो सकता है कि आपको सुबह तक रिलीफ मिल जाए। वहीं अगर आयुर्वेदिक पद्धति को अप्लाई करते हुए अगर आप हल्दी, तुलसी या गिलोय लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको रिलीफ मिल ही जाए। तो कहा जा सकता है कि एलोपैथी इलाज की आधुनिक पद्धति है, वहीं आयुर्वेदिक इलाज की प्राचीन पद्धति है। इतिहास में बड़ी बड़ी बीमारियां फैली जिनसे लाखों लोगों की जान गई, तब एलोपैथिक वैक्सीन की वजह से ही कई लोगों की जान बचाई गई थी। लेकिन एलोपैथी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत ही है। एलोपैथी इंस्टेंट रिलीफ तो देता है, लेकिन हर दवा का एक साइड इफेक्ट होता है। एलोपैथी में किसी बीमारी के लक्षण को ट्रीट किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जाती है।
ये पद्धति इसी पर आधारित है। आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते। इसका उदाहरण कोरोना वायरस में हम देख सकते हैं। जैसे जिन मरीजों ने जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड ले लिए उन्हें ब्लैक फंगस हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन के गलत इस्तेमाल से भी लोगों पर साइड इफेक्ट हुए हैं। आयुर्वेद में दवाइयाँ मरीज को उसके वजन, उम्र, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और प्रकृति के अनुसार दी जाती है, जबकि एलोपैथी में इतनी डिटेल्स नहीं पूछी जाती। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो लोग पहले बहुत सी जानकारियां आपसे पूछते हैं। तो इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि वो आपकी बॉडी के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो बीमारी के जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसके अनुसार ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण आयुर्वेद में अधिक टाइम लगता है। वहीं अगर देखा जाए तो इतिहास में जो खतरनाक बीमारियां हुई हैं, अगर आयुर्वेद के अनुसार उनका इलाज किया जाता तो कई करोड़ों लोगों की जानें चली जाती, जैसे चेचक, पोलियो, मलेरिया, रोटावायरस, पीलिया, टेटनस जैसी बहुत सी गंभीर बीमारियों का इलाज एलोपैथी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया। और एलोपैथी का इतना पॉपुलर होने का कारण भी यही है कि ये बीमारी को जल्दी कंट्रोल में कर सकती है। तो दोस्तों, हमारा मकसद एलोपैथ या आयुर्वेद में से किसी एक को अच्छा बताना या किसी एक को चुन लेना बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिक समय में इन दोनों की ही आवश्यकता है लोगों को। जहां एलोपैथ आपको किसी भी हेल्थ इशू से तुरंत निजात दिला सकता है, वहीं आयुर्वेद आपको हेल्दी लाइफस्टाइल देने में मदद करता है। क्योंकि एलोपैथिक दवाओं का साइड इफेक्ट होता है, इसलिए टोटल एलोपैथी पर डिपेंडेंसी भी ठीक नहीं है। आयुर्वेद भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पुराने समय में प्रदूषण नहीं था, मिलावट नहीं थी, आज तो मिट्टी में भी मिलावट है। तो हो सकता है कि जिन चीज़ों को आप आयुर्वेदिक दवाएं समझकर खा रहे हो वो भी मिलावट से भरी हुई हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हमारा सुझाव तो आपको यही होगा कि योग, प्राणायाम और अच्छी चीज़ें खाकर अपने आप को हेल्दी रखें। तो दोस्तों, ये हमारे विचार थे आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में। बाकी डिसाइड आपको करना है, बिकॉज लाइफ इज योर्स। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो।